अब आगे चलते हैं अघमर्षण सूक्त पे। पूरी संध्या में 3 सूक्त हैं। एक है अघमर्षण सूक्त जिसमें 3 मंत्र हैं, फिर है मनसा परिक्रमा सूक्त जिसमें 6 मंत्र हैं, और फिर उसके बाद उपस्थान सूक्त जिसमें 4 मंत्र हैं, है ना। वेदों में सूक्त व्यवस्था है। किसी एक विषय को लेकर के जब 2 या 2 से अधिक मंत्रों का बंच होता है उसको सूक्त कहते हैं, ठीक है ना। ये जो 3 सूक्त हैं मुझे संस्कार की याद दिलाते हैं, यानी इन सूक्तों के माध्यम से, इन 3 सूक्तों के माध्यम से व्यक्ति वैदिक संध्या में खुद का खुद संस्कार करता है। अब जब यहां सब अधिकांश हमारे समाजी बैठे हैं तो महर्षि दयानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है संस्कार विधि। जब संस्कार कहते हैं तो हमारे दिमाग में वो 16 संस्कार आते हैं। अब ये संध्या का संस्कार से क्या संबंध है, मैं आपको बताता हूं। संस्कार के 3 चरण हैं, मेरे साथ बोलिए। दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। प्रत्येक संस्कारों में ये 3 चरण होते हैं, दोष मार्जन, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। जो पहला सूक्त है अघमर्षण सूक्त, वो दोष मार्जनम के लिए है। दूसरा सूक्त जो है हीनांग पूर्ति, वो मनसा परिक्रमा का सूक्त है। और तीसरा सूक्त है अतिशयाधान, जो उपस्थान सूक्त है, उसके साथ उसका संबंध है। और ये जो संस्कार है ना, ये केवल 16 संस्कार भर नहीं है, ये जीवन के प्रत्येक क्रिया में संस्कार जुड़ जाता है। आज मैं आपको इन 3 चीजों के माध्यम से समझाता हूं। संस्कार के जो 3 चरण मैंने आपको बताए, जड़ों पे भी और चेतनों पे भी इसका असर बताता हूं। देखिए, हम कोई भी आभूषण पहनते हैं, कल्पना करो मुद्रिका, अंगूठी पहनते हैं। सोना पहले खान से आता है, उस सोने को, उसके सोने के कणों के अंदर जो मल आदि है वो तपा करके उसको दूर किया जाता है और शुद्ध किया जाता है। तो ये हो गया दोष मार्जनम। अब उसको वैसे के वैसे सोना पहन नहीं सकते, तो उसको कोई ना कोई आकार देना पड़ेगा। तो ये जो आकार दे रहे हैं वो हीनांग पूर्ति हो गई। और फिर उसके ऊपर एक और हीरा और जड़ देते हैं। किसी भी आभूषण में हीरे और जड़ देते हैं, माणिक, मोती, मूंगा आदि जड़ देते हैं, तो आभूषण और सौंदर्यशाली हो जाता है। ये हो गया अतिशयाधान। ऐसे ही फर्नीचर को ले लीजिए। फर्नीचर के विषय में आप जंगल से जो है दरख्त काट के ले आए। अब वो दरख्त जो है आरा मशीन में ले गए और उसकी बल्लियां और फलियां अलग अलग करी। तो और फिर जब लाए वो, तो मिस्त्री क्या करता है, उसको रंधा आदि लगा करके उसके अंदर के दोष दूर करता है। क्योंकि आरा मशीन में जब काटते हैं तो ऊपर का भाग थोड़ा खुरदरा होता है, वो खुरदरापन मिटाने के लिए रंधा आदि लगाता है। ये दोष मार्जनम हो गया। और फिर जब उसको काट पीट करके उसके साइज में जो भी हमको दरवाजा बनाना है, खिड़की बनानी है, मेज बनानी है, कुर्सी बनानी है, जो भी फर्नीचर बनाना है, वो साइज में काट पीट करके उसमें कील आदि जोड़ करके जो भी करके वो एक आकार देता है, वो है हीनांग पूर्ति। और वैसा का वैसा हम उसका प्रयोग नहीं करते, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर वार्निश लगाते हैं या पेंट लगाते हैं या उसके ऊपर सनमाइका लगाते हैं या अन्य कोई प्रकार का उसमें आवरण चढ़ाते हैं, तो वो सुंदर दिखता है। अब वो प्रयोग करने के, तो ये हो गया अतिशयाधान। आपने कहा ये तो सारे जड़ों के उदाहरण है, महिलाओं का भी एक उदाहरण लेते हैं। माताएं किचन में भोजन बनाती हैं, सब बाजार से सब्जी आदि आती है, वैसे के वैसे आप नहीं बनाते हो, उसको काटते हो वगैरह, जो अनवांटेड चीजें है उसमें से निकाल करके डस्टबिन में डालते हो, उसको सफाई करते हो, ये दोष मार्जनम हो गया। वैसे के वैसे खा नहीं सकते, तो उसको अब थोड़ा सा अग्नि के आंच में पकाना पड़ेगा, तब वो पचाने के लायक हो जाएगा। तो उसमें हीनांग पूर्ति आप करते हो। और फिर ऊपर से आप कुछ उसमें अतिरिक्त डालते हो, छौंक आदि लगाते हो, तो वो क्या हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो ये हो गया अतिशयाधान। ये संस्कार के 3 चरण जीवन में हर कहीं आते हैं। आपने कहा होगा, आप ये सोचेंगे या सवाल कर सकते हैं, ये तो सारे जड़ों के उदाहरण दिए, पर संस्कार तो चेतनों पे होता है। लो जी, चेतनों का भी उदाहरण हम देते हैं। हमारे घर में जब किसी का विवाह होता है, वधू वर, तो उनका उद्देश्य होता है, गृहस्थी का उद्देश्य है संतान प्राप्ति। जब गुड न्यूज मिलती है हमें
कि हाँ अब गर्भधारणा हो चुकी है, तो उस समय माता पिता और आचार्य इनके पास दायित्व होता है ना। माँ सबसे पहली गुरु है माँ, क्योंकि गर्भ में धारण करके गर्भावस्था से ही उसका जो है संस्कार शुरू करती है। अब यहाँ दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति और अतिशयाधान। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो वो अपने अच्छे संस्कार भी लेके आया है और बुरे संस्कार भी। माता पिता आचार्य का दायित्व क्या है? बुरे संस्कारों को तो बच्चे में पनपने नहीं देना और अच्छे संस्कारों को बढ़ावा देना। ये दोष मार्जनम और हीनांग पूर्ति आया। अब आता है अतिशयाधान। जब विद्यालय में उसको आचार्य के पास ले जाया जाता है, आजकल के विद्यालयों में ये प्रावधान नहीं है, लेकिन प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में इसका प्रावधान निश्चिततः होता था। आचार्य उसको पहले ही दिन से ईश्वर के साथ जुड़ना सिखाता था, गायत्री मंत्र की दीक्षा देता था। वेदारंभ संस्कार में गायत्री मंत्र की दीक्षा देने का विधान है वहां पर। तो आचार्य उसके कान में गायत्री मंत्र बोल करके एक एक पद का अर्थ बता करके उससे ध्यान करना सिखाता था। किस लिए? कि बेटा तुम आज से उपासना करोगे, ईश्वर के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हारा अतिशयाधान होगा। ईश्वर में गुणों की अतिशयता है, ज्ञान की अतिशयता है, विद्या की अतिशयता है, बल की अतिशयता है और सद्गुणों की खान है ईश्वर। उससे तुम अपने अस्तित्व में वो सारे गुण भर लेना ईश्वर से जुड़ करके। तो ये दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति और अतिशयाधान, ये संध्या में भी है महानुभावों। अघमर्षण सूक्त जो है वो दोष मार्जनम के लिए है। अघ माने पाप है ना, और मर्षण माने हटाना, पापों को दूर करना। कितना सुंदर भजन गाया हमारे मानसरोवर के प्रधान जी ने, है ना। बार बार इसी का बात है जब ये, हाँ बहुत सुंदर गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनका स्वर भी बहुत अच्छा है, परमात्मा ने इनको स्वर भी बहुत अच्छा दिया। भावना सिखाते हैं, भावना सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत आनंद आया। तो ये अघमर्षण का उद्देश्य ये है, दोष मार्जनम। संस्कार का दूसरा चरण था हीनांग पूर्ति। कोई मुझसे पूछे तो मैं ये निश्चिततः बता सकता हूं, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमी, हीन माने कमी, क्या है? उसने अपने जीवन में से ईश्वर को निकाल करके फेंक दिया है, बाजू में कर दिया है। ईश्वर उसको चाहिए, किस लिए चाहिए? सांसारिक उपलब्धियों में जहां कहीं बाधा होती है, रुकावटें आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, पीड़ा होती है, रोग आदि होते हैं, उससे बचाव के लिए उसको ईश्वर चाहिए, वरना उसको ईश्वर नहीं आता यार, है ना। किसी का श्लोक आपने सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो बस यही स्थिति है हम सब लोगों की। ईश्वर को हमने लास्ट प्रायोरिटी बनाया है जीवन की, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना हीनांग पूर्ति है। और इसलिए ये मनसा परिक्रमा के सूक्त हैं। मनसा परिक्रमा सूक्तों के माध्यम से हम ईश्वर के अस्तित्व को अपने जीवन में लाते हैं, जो हमने उसको एकदम गौण बना रखा है जीवन में। अब देखो, किसी किसी को लगेगा हम तो नियमित संध्या करते हैं जी, हम तो नियमित हवन करते हैं जी, हमने ईश्वर को गौण नहीं बनाया। पर मैं आपको बताता हूं, संसार को जितना हम महत्व देते हैं, सांसारिक कामों के लिए जितना समय लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, श्रम लगाते हैं और विचार लगाते हैं, क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए उतना ही समय हमारा लगता है? नहीं। उतना ही चिंतन हमारा होता है? उतनी उत्कट इच्छा हमको होती है? नहीं होती है। कदाचित आपका मोबाइल आप कहीं इधर उधर हो जाए और अभी बाद में आपको ध्यान आए कि अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया, जब तक नहीं मिलेगा आपको चैन नहीं आएगा। माताओं बहनों का कोई आभूषण इधर उधर कहीं रखने में आ गया और जब तक वो आभूषण नहीं मिलेगा तब तक चैन नहीं। पर किसी दिन उपासना छूट जाए, यज्ञ छूट जाए, ईश्वर का आत्मनिरीक्षण रात का छूट जाए, तो ऐसी बेचैनी होती है क्या? इसका मतलब यह है कि अभी ईश्वर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मोबाइल आभूषण आदि ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, इसके लिए हमारे दिल में ज्यादा जगह है बनिस्मत की ईश्वर की। अच्छा, तो ये हीनांग पूर्ति है कि हम मनसा परिक्रमा मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के हमारे जीवन में योगदान को समझते हैं, ईश्वर के द्वारा जो हमको सुविधाएं मिली हैं उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं और अपने जीवन में से द्वेष रूप जो सबसे बड़ी कमी है, जो आगे उपस्थान में हमको बाधा पहुंचाती है, उसको दूर करने के लिए यत्न करते हैं। तो ये हीनांग पूर्ति हो गई। और तीसरा है उपस्थान सूक्त।
इस उपस्थान सूक्त के माध्यम से हम ईश्वर की सन्निकटता को प्राप्त करते हैं। उप माने समीप, स्थान माने स्थिति, है ना। तो ये अतिशयाधान, और किस लिए? अतिशयाधान के लिए कि ईश्वर के दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएं, हम ईश्वर को पा जाएं और अपने जीवन के सारे क्लेश, दुख, पीड़ा आदि इनसे मुक्ति पाएं, निजात पाएं। सशरीर हम सुख भोगे, आनंद भोगे और फिर शरीर छूटने के बाद मुक्ति में चले जाएं। ये अतिशयाधान का उद्देश्य हो गया, यानी उपस्थान सूक्त का उद्देश्य हो गया। आइए एक एक सूक्त पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। महानुभाव, महर्षि दयानंद जी ने 3 मंत्र दिए हैं इसमें अघमर्षण सूक्त में। शीर्षक तो दिया है अघमर्षण, पर ना तो किसी भी मंत्र में अघ की चर्चा है और ना मर्षण की विधि है। मैं मंत्र तो सभी को आते हैं, एक बार मिलकर के बोलिए, तीनों मंत्र बोलते हैं। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। अब पहले मंत्र का ऋषिकृत अर्थ बताता हूं। ऋषि ने ये तीनों मंत्र का आधिदैविक अर्थ किया है। कौन सा अर्थ किया है जी? पूरी की पूरी सृष्टि रचना को बताया है। आप सब संध्या करने वाले लोग हैं, अर्थपूर्वक भी करते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। यदि नहीं करते होंगे अर्थपूर्वक तो लो, मैं अर्थ बता देता हूं। ऋषि दयानंद ने लिखा, ऋतम, ईश्वर के अंदर इस सृष्टि को बनाने का ज्ञान विज्ञान पहले से मौजूद है। उस ज्ञान विज्ञान रूपी अनंत सामर्थ्य से सत्यम यानी कार्य जगत को उसने अभिधा तपसः ज्ञानमय सामर्थ्य से उसने रचा। अब ततो रात्रि जायत, वही ईश्वर प्रलय रूपी रात्रि को करने का सामर्थ्य भी रखता है। या सृष्टि के जो सर्ग है, सर्ग के बाद जो प्रलय होता है, प्रलय को कर देता है, ये उसका अर्थ हो गया। फिर ततः समुद्रो अर्णवः, उसमें पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र नामक और आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक उत्पन्न किया। ये पहले मंत्र का अर्थ हुआ। इसमें भी सृष्टि रचना की बात आई। फिर अगला मंत्र, समुद्रात अर्णवात अधि, समुद्र और अर्णव को उत्पन्न करने के अधि पश्चात संवत्सरो अजायत। तो ऋषि ने अर्थ वहां यह लिखा है क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल की रचना की, परंतु उसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी जो है ना, सूरज के चारों ओर जब एक चक्र लगाती है तो संवत्सर होता है। संवत्सर माने वर्ष, है ना। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तब एक साल होता है। तो साल में फिर वही आ गया ऋषि की जो बात है, क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल, है ना। उसमें फिर 6 ऋतुएं होती हैं और 2 अयन होते हैं और फिर 12 मास होते हैं और चांद्र के हिसाब से देखें तो 2 पक्ष भी होते हैं। ये सारा होता है संवत्सर में। फिर आ गया अहोरात्राणि विदधत्, दिन और रात। अहह संस्कृत में दिन को कहते हैं और रात्रि, रात्रि हिंदी में भी रात्रि कहते हैं हम। तो अहोरात्राणि, दिन और रात रचे, विदधत रचे, विश्वस्य मिषतो वशी, सारे संसार को वश में करने वाले ईश्वर ने। अब यहां भी कोई अघ की चर्चा नहीं, न मर्षण की विधि है। अच्छा, तीसरा मंत्र ले लीजिए, सूर्या चंद्रमसौ धाता, सूर्य और चंद्रमा को जिसने धारण किया है उस जगदीश्वर ने ये सृष्टि कैसे रची है? यथा पूर्वम अकल्पयत, अकल्पयत, यथा पूर्वम, जैसे पूर्व कल्प में रची थी वैसे ही इस कल्प में भी रची है। अब यहां एक प्रश्न हो सकता है, एक व्यक्ति ये कह सकता है कि देखो ईश्वर से जो है ना जीवात्मा ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि जीवात्मा जिस काम को बार बार करता है तो उस काम में उसका वो नहीं कुशलता और उस काम की जो है ना दिव्यता बढ़ती जाती है। और ये क्या है, ईश्वर एक जैसी सृष्टि बनाता है, वहां भी वैसी बनाई थी, अब भी ऐसी बनाई है, आगे भी वैसी बनाएगा। अरे भाई, इसका दूसरा पक्ष समझो। जो अल्पज्ञ है उसकी कृति में सुधार अथवा नावीन्य की गुंजाइश होती है, जो पूर्ण है उसकी कृति हमेशा पूर्ण ही होगी। इससे बेहतर, इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता।
हम अल्पज्ञ हैं। पहली बार जब माँ रोटी बनाएगी या कोई बहन रोटी बनाएगी तो भारत का नक्शा बनेगा, लेकिन बनाते बनाते धीरे धीरे गोल हो जाएगी और अच्छी तरह से सब ओर से सिकी हुई रोटी आ जाएगी, है ना। अब आप देखो, मनुष्य जब करता है तो सीखता है क्योंकि वो अल्पज्ञ है, परंतु यहाँ परमात्मा के साथ ये कंडीशन नहीं है। परमात्मा तो पूर्ण है, परमात्मा के पास जो है ना अनंत ज्ञान है, तो जब भी कोई कृति करेगा तो पूर्ण ही करेगा, इसलिए वो एक जैसी होती है। यथा पूर्वम अकल्पयत में ये उत्तर है उसका। अब आगे, दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्वः, दिवलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक और सुख, स्व माने सुख को उसने धारण किया है। तीनों मंत्र समाप्त हो गए। ऋषिकृत अर्थ भी मैंने सुना दिया। कहीं अघ की चर्चा नहीं है, ना मर्शन की विधि बताई गई। महानुभावों, वेदों के कई प्रकार से अर्थ किए जाते हैं, यहां आधिदैविक अर्थ किए हैं ऋषि दयानंद ने। हमको इसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझना पड़ेगा। यदि आध्यात्मिक अर्थ को हम समझ लेंगे तो हमको अघ भी दिखेगा और मर्शन की विधि भी पता चल जाएगी। आइए मैं आपको उन गूढ़ रहस्यों को बताने की चेष्टा करता हूं। मंत्र में 4 शब्द विशेष आए हैं जिनका आध्यात्मिक अर्थ मैं आपको बताता हूं। पहला शब्द है समुद्र, दूसरा शब्द है अर्णव, है ना, और दूसरे दो शब्द है अहह और रात्राणी, है ना। इन 4 शब्दों का अर्थ हम करते हैं। जैसे ऋषि दयानंद ने लिखा, पृथ्वीस्थ जलाशय को समुद्र और आकाशस्थ जलाशय को अर्णव, अंतरिक्ष में जो जलाशय है उसको अर्णव लिखा। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक समुद्र है और हमारे अंदर भी एक अर्णव है। अब उसको स्थूल और सूक्ष्मता की दृष्टि से देखना होगा तो बात समझ में आएगी। हमारे अंदर का समुद्र क्या है? देखो, हमारे अंदर 2 प्रकार का व्यक्त अस्तित्व है। ये सृष्टि, ये जो संसार बनाया परमात्मा ने और हमको जो ये शरीर बना के दिया, वो 3 स्तरों का दिया है। पहला है कारण शरीर, जो उत्पन्न नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता, वो अव्यक्त है। ध्यान देना, सत्व रज तम प्रकृति क्या है? अव्यक्त है। जब वो व्यक्त होती है तो 2 रूपों में व्यक्त होती है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। जो सूक्ष्म है वो हमारा भीतरी अस्तित्व है, जिसकी वीडियो नहीं बन सकती, जिसकी फोटो नहीं खींच सकती, एक्सरे में जो नहीं आता। और हमारा जो स्थूल अस्तित्व है उसके अंदर लिंग निर्धारण और जाति निर्धारण होता है। सूक्ष्म अस्तित्व का लिंग से और जाति से कोई लेना देना नहीं है। स्थूल अस्तित्व में लिंग निर्धारण और जाति निर्धारण है, तो वो उसकी फोटो खींच सकती है, वीडियो बन सकती है, एक्सरे निकल सकती है ना। तो अब आज का मेडिकल साइंस जो है, चिकित्सा विज्ञान, ये मानता है कि कोई भी मनुष्य किसी भी विचार को 21 मिनट तक 21 बार दोहराता है या 21 मिनट तक रुक रुक के चाहे या बार बार दोहराता है, तो वो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स से होकर के पूरे शरीर के 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में जीनेटिक कोड पर जा करके टाइप हो जाता है। कल्पना करो, एक छोटा बच्चा था, जो मैं एक बार रेलवे में यात्रा कर रहा था, सेकंड एसी में जा रहा था, तो शाम को वो पति पत्नी दंपति और एक बच्चा आए और मैं भी वहां, मेरी भी सीट थी। तो बच्चा बार बार एक ही गाना गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, गाए जा रहा है। अब वो इतना छोटा है कि शायद उसको लिखा पढ़ी आती नहीं, फिर वो कैसे गाए जा रहा है? अर्थात उसके घर में टेलीविजन चलता होगा और टेलीविजन में दिन रात वो बजता होगा और उसने 21 बार सुना होगा और उसके मस्तिष्क के न्यूरॉन से होते हुए वो 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में जा करके वो टंकित हो गया। अब वो बच्चा, अभी वो गाना बज नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, लेकिन वो बच्चा उसी गाने को दोहरा रहा है। महानुभाव, 100 ट्रिलियन कोशिकाएं, 100 ट्रिलियन, सोचिए आप, और एक एक कोशिका में भी लंबी चौड़ी जीन की श्रृंखला है। ये डीएनए जिसको कहते हैं ना आधुनिक भाषा में, अच्छा, उस डीएनए में जा करके, वहां के झिल्ली में जा करके वो टाइप हो जाता है विचार। कितना बड़ा समुद्र है देखिए। ये पृथ्वीस्थ जलाशय है। हमारे शरीर में 70% जल है और उसी के अंदर ये सारी परमात्मा की रचना है, व्यवस्था है।
इस जन्म में हमने जो कुछ भी सुना है, देखा है, समझा है, जाना है और उसकी जो स्मृति बनी है वो ये कोशिका में, स्थूल कोशिका में जाकर के अंकित हुई है, जो आगे जाकर के हमारे आदत का, स्वभाव का हिस्सा बन चुकी है ना। ये समुद्र है और एक अर्णव भी है हमारे अंदर। चित्त नामक एक पदार्थ, डिवाइस परमात्मा ने हमको आदि सृष्टि में बना के दिया है और ये चित्त हम हर जन्म में आगे कैरी फॉरवर्ड करते करते यहां तक लेके आए हैं और इस चित्त में अनेकों जन्मों के संस्कार बीज रूप में अंकित हैं, बीज रूप में है ना। अब आप देखिए, इसका नाम है अर्णव। अब ये संस्कार अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। और चित्त के विषय में ऋषियों ने क्या बताया कि देखो योग क्या है, इसके विषय में पतंजलि ने 2 सूत्र बनाए, अथ योगानुशासनम, और दूसरा सूत्र बनाया योगः चित्तवृत्ति निरोधः। तो चित्त को उन्होंने त्रिगुणात्मक बताया, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा चित्तम ही त्रिगुणम। ये जो हमारा चित्त है या मन है कह लो, थोड़ा सा अंतर है। अब ये जो है ना त्रिगुणात्मक है, क्योंकि ये सारी सृष्टि ही त्रिगुणात्मक है। कोई भी वस्तु सृष्टि में ऐसी नहीं है जो इन 3 गुणों से रहित हो। और इसमें ये जो 3 गुण हैं उसको ऋषि ने वहां पर प्रख्या, सत्व गुण के लिए प्रख्या शब्द दिया, प्रवृत्ति शब्द दिया रजोगुण के लिए, और स्थिति, प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति, इस स्थिति जो है तमोगुण के लिए नाम दिया उन्होंने, है वही सत्व रजतम। अब जैसे पानी को उदाहरण ले लो, पानी क्या है, पानी 3 फॉर्मेट में होता है, या तो वो जल फॉर्मेट में होगा, सॉलिड होगा तो उसको हम बर्फ बोल देते हैं, वाष्प होगा है ना तो वो वायु स्वरूप में आ गया, है तो पानी ही है ना। लेकिन पानी का अपना भी तो कोई मूल स्वरूप है, वो क्या है, वो है द्रव रूप और शीतलता, है ना। पानी को और ज्यादा शीतल करो तो घन रूप में परिवर्तित होता है, और वो बर्फ बाहर निकालो फ्रिज से और उसको ऐसे ही वातावरण में, एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो अपने आप वो घन रूप छोड़ता है और वापस फिर द्रव रूप में आता है कि नहीं आता। तो द्रव रूपता पानी का अपना स्वरूप है, और यही द्रव रूप को जब अग्नि मिलती है तो वो वाष्प बन जाता है, फिर उसको ठंडक मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वो वाष्प फिर से द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो पानी का अपना मूल रूप है द्रव रूपता और शीतलता, ये गुण है उसका। ऐसी चित्त का भी अपना एक मूल रूप है। कहां से पता चला, ऋषियों को पढ़ने से पता चला, योग दर्शन पे व्यास जी का भाष्य पढ़ने से पता चला। व्यास जी ने इन 2 सूत्रों पर, जो 2 सूत्र मैंने पहले आपको बताए, योग अथ योगानुशासनम और योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, उसमें ये बात बताई कि प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। पहले तो एक वाक्य में बताया कि प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा चित्तम ही त्रिगुणम, प्रख्या रूप, प्रवृत्ति रूप और स्थिति रूप होने से चित्त त्रिगुणात्मक है। उसमें से आगे फिर वो लिखते हैं प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, यानी चित्त को परमात्मा ने स्वभावतः सत्वगुण प्रधान बनाया, परंतु ये जीवात्मा पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों के आदतें, पूर्व जन्मों से वो लेके आया है ना कचरा, अविद्या, राग, द्वेष आदि का, उसके कारण से क्या करता है, रजोगुण और तमोगुण को उधार लेता है। तो चित्त की 5 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं महानुभाव। मेरे साथ बोलिए, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ये क्रम से ऋषियों ने बताए। उसमें क्या होता है, कुछ गुणों का दबना होता है, कुछ गुणों का उभरना होता है। यानी जब कोई गुण एक्टिव होता है, कोई गुण इनएक्टिव होता है, तो अलग अलग उसके 5 कॉम्बिनेशन बताए। पहला कॉम्बिनेशन है क्षिप्त, उसमें बताया कि प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती इति क्षिप्तम। क्षिप्त की ये परिभाषा है कि जब रजोगुण तमोगुण उभरे रहेंगे, एक्टिव मोड में रहेंगे, और सत्वगुण पूरी तरह से दब गया है,
है चित्त में, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है। तो उस अवस्था को, उस अवस्था वाले चित्त को कहते हैं क्षिप्त। और उसका लक्षण क्या है? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती। संसार में आप एक वर्ग ऐसा देखोगे जो ये कहते हैं कौन है ईश्वर, क्या है धर्म, क्या है कर्मफल व्यवस्था, हम नहीं मानते, है ना। खाओ पियो मौज उड़ाओ, और ये सदा से चला आ रहा है, जब से सृष्टि बनी है तब से चला आ रहा है ना। वो इतना वैदिक युग था, रावण ने सीता को यही तो कहा था, पिबस्व रमस्व भुंक्ष्व, खाओ पियो मौज उड़ाओ। वो राम के पास क्या है, वलकल पहन करके जंगलों की खाद छान रहा है। मेरी देखो सोने की लंका है, ऐशो आराम ठाठ है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, एनी हाउ एनी मीन एनी कॉस्ट, खूब कमाओ और खूब खाओ, है ना, आनंद में रहो। वो चारवाक की जो प्रिंसिपल है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ऐसे ही जीवन शैली जीने वाले लोग बहुतायत में है संसार में। देश के देश नास्तिक हैं, है ना। ये कम्युनिज्म को मानने वाले पूरे नास्तिक हैं, और देश के देश, अब देखो कितने लोग हैं संसार में इस लाइफस्टाइल को जीते हैं। ऋषियों की विद्या कितनी सुंदर है, देखो ये 5 चित्त की अवस्थाओं में संसार के सारे लोगों को बांध दिया ऋषियों ने, कितनी सुंदर विद्या है। तो ये क्षिप्तम। फिर आगे चलो, दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो मूढ़ हैं। और मूढ़ अवस्था में गुणों की क्या स्थिति है? मूढ़ अवस्था में सत्वगुण और रजोगुण पूरी तरह से दब जाते हैं, और तमोगुण उभर जाता है। और उस समय चित्त में 4 प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं। तदेव तमसा अनुविद्धम, कहते हैं अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवती। ये व्यास जी के शब्द बता रहा हूं कि 4 अधर्म, उल्टे काम करेगा, है ना। दुर्योधन ने अपने पूरे जीवन भर उल्टे काम किए, तो महाभारतकार ने उसके मुख से एक श्लोक बुलवाया। वो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म के स्वरूप को जानता हूं, पर मैं अपना नहीं पा रहा। अधर्म के स्वरूप को भी जानता हूं, मैंने पढ़ा है आचार्यों से, गुरुकुल में द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से और अन्य आचार्यों से पढ़ा है, समझा है। अधर्म को भी मैं जानता हूं, लेकिन अधर्म को छोड़ नहीं सकता। मेरे अंदर ये तमोगुण रूपी देव है ना। ये प्रकृति भी अपने आप में दिव्य है, चाहे उसके 3 गुण है, वो दिव्य है। अब वो काम कर रहे हैं इस समय, तो काम कर रहे हैं तो क्या है, ना मैं अधर्म को छोड़ पा रहा हूं, ना मैं धर्म को ग्रहण कर पा रहा हूं। तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य। अवैराग्य माने सत्य को ग्रहण नहीं कर पाना, असत्य को छोड़ नहीं पाना। तो जब ऐसा उल्टे काम करेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करेगा, तो उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। बुद्धि घटेगी, ज्ञान घटेगा, स्वास्थ्य घटेगा, रोग आएंगे और धन संपत्ति भी घटेगी। जो आदमी शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, व्यभिचार करेगा, मान सम्मान बढ़ेगा उसका समाज में या घटेगा? धन बढ़ेगा या घटेगा? स्वास्थ्य बढ़ेगा या घटेगा? अब उल्टे काम। तो जो है ये तमोगुणी लोगों को मूढ़ कहते हैं। आगे चलिए, तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। अब ये विक्षिप्त शब्द जो है ना, आजकल के जनमानस के दिमाग में जो उसका अर्थ है उसको मत लीजिए। आजकल विक्षिप्त पागल को कहते हैं, है ना। लेकिन यहां पागल शब्द अभिप्रेत नहीं है। विक्षिप्त माने बहुत अच्छी स्थिति, उसमें मूढ़ अवस्था का शीर्षासन होता है। मूढ़ अवस्था में तमोगुण उभरा था और रजोगुण और सत्वगुण दबे थे। शीर्षासन होने से तमोगुण दबा रह जाएगा और रजोगुण और सत्वगुण उभर जाएंगे, काम करेंगे, एक्टिव मोड में आएंगे। तो तमोगुण में 4 लक्षण थे, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य। तो शीर्षासन होने से यहां पर 4 विरुद्ध लक्षण हो जाएंगे, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य। पर ऋषियों ने कहा कि इन तीनों ही अवस्था में देखो, धर्म है। अब जैसा मैंने कहा, इस दुनिया में एक बहुत बड़ा नास्तिक वर्ग है, खाओ पियो मौज उड़ाओ जिंदगी जीने वाला।
दूसरा एक वर्ग है जो अधर्म में, नशे में और पाप कर्म करने में बेतहाशा लगा हुआ है और अपने मनुष्य जीवन के सुनहरे अवसर को गंवा रहा है और ये पूरा इंतजाम कर रहा है कि अगला जन्म परमात्मा मेरे को मनुष्य का भी नहीं दे। ये दो वर्ग स्पष्ट दिखते हैं ना समाज में। आप देखो, तीसरा एक वर्ग है, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये भोगवाद से ऊपर उठने का एक कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आ ही जाता है, जब उसको लगता है कि यार ये क्या है खाना पीना और ये नहीं, उसको ऊब हो जाती है। मैंने देखा है ये हिप्पी लोग भारत में आते हैं विदेशों से, है ना, वो हरे रामा हरे कृष्णा वाले लोग देखे होंगे ना आपने, अपनी फैक्ट्रियां, दुकान, मकान सब छोड़ करके नंगे पांव गले में वो लगा करके और धोती पहन करके और मृदंग लेकर के हरे रामा हरे कृष्णा। भारत में हर कहीं तीर्थ स्थानों में, आपके यहाँ जयपुर में बहुत सारे तीर्थ स्थल है, दिखेंगे आपको। मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि अरे ये क्या जीवन शैली है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, नहीं 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 नहीं, तो उसके जीवन में वैराग्य आता है। और ये जीवन तो और भी खराब है, नशा करो और पाप करो, नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो धर्म कर्म के क्षेत्र में प्रविष्ट होता है। फिर ईसाई होगा तो चर्च में जाएगा, मुस्लिम होगा तो 5 बार नमाज पढ़ेगा और हिंदू होगा तो मंदिर में जाएगा, पूजा अर्चना करेगा, घंटे घड़ियाल बजाएगा, आर्य समाजी है तो हवन करेगा, संध्या करेगा, स्वाध्याय करेगा, सत्संग करेगा और अपने अपने धर्म में, सिख है तो गुरुद्वारे में जाएगा, जैन है तो अपने अपने उपाश्रय में जाएगा और पूजा अर्चना करेगा। जैसा जिस रूप में उसको धर्म मिला है उसका वो अनुपालन करेगा। पर इतना होते हुए भी अभी अघ से छुटकारा नहीं है, क्योंकि सत्वगुण के कारण से धर्म तो है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन अभी रजोगुण की मात्रा विद्यमान है चित्त में। क्या करता है ये रजोगुण, मैं बताता हूं। इसको छोड़े बिना आगे समाधि में प्रवेश वहां तक अघ का स्वरूप है। फिर उसके बाद है अघमर्षण। ऋषि दयानंद ने इन्हीं 2 सूत्रों पर भाष्य करते हुए सत्याग्रह प्रकाश में बहुत अच्छी बात लिखी, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। योग अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इस पर भाष्य करते हुए सत्याग्रह प्रकाश के 9वें समोल्लास में दयानंद लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना सब ओर से निरुद्ध। ये बात वहां पर कही तो महानुभाव रजोगुण को भी दबाना पड़ेगा। ये रजोगुण क्या करता है, रजोगुण व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ लाता है, रजोगुण व्यक्ति के जीवन में ऐषणाएं लाता है, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सुनी होंगी ना, हाँ, तो ये ऐषणाएं लाता है। व्यक्ति के जीवन में स्वस्वामी संबंध को जगाता है, मैं और मेरेपन का भाव, है ना, है सब ईश्वर का। और ईश्वर ने पहले से ही कहा, देखो मैं तुम्हें संसार बना के दे रहा हूं, इस संसार का मालिक मैं हूं, है ना। मंत्र सुना होगा 40वें अध्याय का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, है ना। अब ये कंडीशन अप्लाइड थी, तेन त्यक्तेन भुंजिता की, त्याग पूर्वक भोगो, मालिक मत बनो, है ना। और यज्ञ में भी ऋषियों ने हमको एक विधि बताई कि कैसे जीवन में जीना, इदम, और ये क्या करता है व्यवहार जीवन में, इदम। ये रजोगुण का प्रभाव है जो हमको अघ में प्रेरित कर रहा है। ज्ञान विज्ञान मेरा, शरीर मेरा, बल मेरा, पुरुषार्थ मेरा, पुरुषार्थ से प्राप्त हुई उपलब्धियां मेरी, कहीं से कहीं तक इदन्न मम है नहीं। ऋषि ने लिखा, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या क्या है, हे ईश्वर ये सब कुछ तेरा है, ये विद्या है, और अविद्या क्या है, ये मेरा है। एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे के पास जितनी भी चीजें हैं वो छोटे बच्चे ने कमा करके प्राप्त किए हैं या उसके माता पिता ने उसको दिए, तो मालिक कौन है, माता पिता। अच्छा, उस बच्चे के भी मालिक माता पिता हैं और उस बच्चे के पास जितने बिलोंगिंग्स हैं वो सारी वस्तुओं के मालिक भी माता पिता हैं। और हमारी भी स्थिति यही है संसार में।
हमारे पास जितना भी ज्ञान विज्ञान है उसका स्वामित्व हमारा नहीं है, पर हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ ये मेरा ज्ञान है ना, ये ईश्वर ने दिया है। अरे तेरा ज्ञान होता तो कल्पना करो, एक आदमी जो पीएचडी है, अभी उसकी मृत्यु हो गई, अगला जन्म लेगा तो पीएचडी बन करके आएगा, उस ज्ञान युक्त आएगा, या फिर से एबीसीडी से शुरू करेगा? नहीं, जैसे क्या होगा यदि उसका अपना ज्ञान होता तो लेके जाता ना साथ में। अवसर पाकर वापस जाएंगे। हाँ, वो चित्त के अंदर संस्कार लेके जाता है, तो संस्कारों के कारण वो उद्बुद्ध करता है, पर उसका अपना ज्ञान नहीं। बोलिए एक बार, बोलिए, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। कितनी अविद्या घर कर गई है देखो, हम मानने को तैयार नहीं है कि ये ईश्वर का है, ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ है, मानने को तैयार नहीं है। वहीं से अघ शुरू होता है महानुभाव, स्वस्वामी संबंध बनता है, ये रजोगुण काम कर रहा है। और जब हम स्वस्वामी संबंध अधिकार छोड़ते हैं, छीनता आपसे कोई नहीं, ना आपका घर आपसे कोई छीनेगा, है ना, ना आपका बैंक बैलेंस आपसे कोई छीनेगा, बस मानना ही तो है, अधिकार छोड़ना है अंदर से। इदन्न मम का सार्थक, प्रत्येक में सार्थक हो जाए, रोज यज्ञ प्रार्थना में बोलते हैं ना, है ना, लेकिन उसको व्यवहार जीवन में जीना नहीं आया। और यही कारण है, धर्म करते हुए, कर्म करते हुए, यज्ञ करते हुए, संध्या करते हुए, दान देते हुए, विद्वत सत्संग करते हुए और दुनिया भर के सारे धार्मिक कर्मकांड करते हुए भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि योग में प्रवेश नहीं हुआ। लोग क्या कहते हैं मुझे मालूम, ये योगाभ्यास, चित्तवृत्ति निरोध तो ये आप जैसे लोगों का काम है, हम तो ठहरे संसारी आदमी। क्या कहते हैं जी, ये तो विरक्तियों का काम है। और वैसे भी आम जनता में, आम जनता के लोगों ने योगाभ्यास जैसे काम को रिटायरमेंट प्रोग्राम बना रखा है। उनको ये समझ में नहीं आता, जब आपने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ अवस्था में अपने चित्त में संसारी संसार भरा, तो एकदम से अध्यात्म कहां से उद्भूत होगा वानप्रस्थ को लेने के लिए? होगा या नहीं होगा? कभी नहीं होगा। अब ये इनबिल्ट चलना चाहिए ब्रह्मचर्य अवस्था से ही, ईश्वर उपासना, ध्यान, ये सब ब्रह्मचर्य अवस्था से चलना चाहिए। गृहस्थ में उसको कंटिन्यू होना चाहिए, वानप्रस्थ अवस्था में उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तब कहीं जाकर के संन्यास की योग्यता बनेगी और अघ का स्वरूप भी समझ में आएगा, अघमर्शन की विधि भी समझ में आएगी। लेकिन जीवन भर अघ ही अघ इकट्ठा किया और अच्छा वानप्रस्थ लेने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी ऐसे आदमी की, या होगी? नहीं होगी। और इसीलिए इसको समझना है कि चित्त का स्वभाव क्या है। गृहस्थी से या सन्यासी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति ने गेरुए वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन ये चित्त की इन अवस्थाओं को न समझ करके वो लगा हुआ है धन इकट्ठा करने में, मठ बनाने में, मंदिर बनाने में, चेले चपाटे बनाने में, और ये ऐशनाओं में बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। बताओ मेरे को, उसका वो गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ, सन्यास की दीक्षा धारण की हुई, उसके जीवन में आगे उसको बढ़ने देगा? ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत एक गृहस्थी है, अधिकार छोड़ना चाहता है और छोड़ रहा है। श्री कृष्ण का जीवन देखो, हम तो उनको योगी राज कहते हैं, गृहस्थी थे ना वो, और आपसे तो ज्यादा दायित्व थे उनके ऊपर। आपके ऊपर तो केवल अपने परिवार का भरण पोषण का दायित्व था, उनके ऊपर तो पूरे राज्य के भरण पोषण का दायित्व था। आप एक परिवार को पालते हो, अपने बच्चे, बाल बच्चे आदि, या जितना क्षेत्र होगा आपका, कार्य का क्षेत्र होगा, फैक्ट्री या दुकान या मकान, जो भी आप व्यवसाय करते होंगे, वहां तक आपकी शक्तियां परिसीमित हैं। परंतु उनको पूरे राज्य का प्रभार था। श्री कृष्ण को गृहस्थी भी थी, सब कुछ करते हुए भी उन्होंने योगाभ्यास किया और योगी कहलाए, है ना। याज्ञवल्क्य को देखो, याज्ञवल्क्य का हम उदाहरण लेते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि के दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। दो पत्नियां भी उनको बाधक नहीं बनी। कहते हैं वो असंप्रज्ञात समाधि के भागी थे,
असंप्रज्ञात समाधि तक, तो गृहस्थ कहीं से कहीं तक योगाभ्यास के लिए बाधा नहीं है। तो ये बहाना मत बनाओ कि हम तो सांसारी है जी, आप तो विरक्त हैं, आपके लिए तो आसान है, हम तो सांसारी हैं। ये बहाना मत बनाओ। चित्त की अवस्थाओं को समझना है, रजोगुण कैसे जीवन में उभरता है, कैसे काम करता है, और किस कारण से ये रजोगुण शांत होगा, तमोगुण शांत होगा, वो कारण कार्य संबंध समझ करके योगाभ्यास करना है। एक व्यक्ति संन्यास अवस्था में जाकर के भी योगाभ्यासी नहीं हो सकता है, और एक व्यक्ति गृहस्थ में होते हुए भी योगाभ्यासी बन सकता है। इसका संबंध गृहस्थ या संन्यास या वानप्रस्थ से नहीं है, आपकी आंतरिक स्थिति से है, आपकी उस विचारधारा से है। आप जीवन में अघ को इकट्ठा कर रहे हैं या अघमर्षण कर रहे हैं। तो महानुभाव, अब तो समझ में आया होगा। विक्षिप्त का अर्थ है उसमें रजोगुण और सत्वोगुण उभरे रहते हैं और तमोगुण दबा रहता है। वो उन दो कैटेगरी के जो पहले क्षिप्त और मूढ़ बताए, उनसे थोड़े बेटर लोग हैं, बेटर हमारे आपके जैसे, मैं और आप उसमें उस कैटेगरी में आते हैं। परंतु आगे योग में प्रवेश करना है तो उस रजोगुण को भी दबाना होगा। कैसे दबाएंगे? जीवन में से ऐष्णाएं कम करनी है, वैराग्य को धारण करना है, संसार की नश्वरता को समझना है। संसार के पीछे जो दिन रात भाग रहे हैं ना, और इसको जो गौण कर रखा है, अध्यात्म को, आध्यात्मिक उपलब्धियों को जो गौण कर रखा है जीवन में, उसको प्रमुख कर देना है। तो धीरे धीरे ये रजोगुण भी शांत हो जाएगा और प्रवृत्ति होगी हमारी योग में। हम चाहें तो कर सकते हैं, बस चाह की बात है। आगे चलिए। फिर एकाग्र अवस्था में क्या होता है? एकाग्र अवस्था में रजोगुण भी दब जाता है, और तमोगुण तो पहले से ही दबा हुआ था। विक्षिप्त अवस्था में आते ही तमोगुण दब गया था, अब रजोगुण भी दब गया। अब केवल सत्वगुण उभर आया उसका, अब उसका योग में प्रवेश हो गया, समाधि में प्रवेश हो गया। तो वहां भी 4 लक्षण ऋषियों ने लिखे। मेरे साथ बोलिए। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरुद्धम अभिमुखम करोति। ये 4 लक्षण प्रकट होते हैं। ये व्यास जी के मैंने आपको पंक्तियां सुना दी। पहला लक्षण आता है, उसका चित्त उसको किसी भी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला होता है। यानी जब जैसे ही रजोगुण और तमोगुण का मल शांत हो जाएगा, तो वो जिस भी विषय पर चिंतन करेगा, उसका दिमाग एनलाइटेंड होगा, प्रकाशित होगा, और उसको वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाएगा। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है, उसके क्लेश क्षीण होते हैं। क्षीण माने कमजोर, है ना। वो कुसंस्कार सारे तनुत्व को प्राप्त होते हैं, कमजोर होते हैं, वो उसको बाधा नहीं करते। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, यानी सुख दुख के उससे परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, और अविद्या उसकी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है। विद्या, वैराग्य, विवेक, ये जागृत होता है उसका। ये दूसरा लक्षण। और तीसरा, उसको समझ में आता है सकाम कर्मों को करने से ही बंधन है, तो सकाम कर्मों वो छोड़ता चला जाता है और उधर निष्काम कर्म करना शुरू कर देता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन जीने वाला आदमी ही निष्काम कर्म करता है, और नहीं तो उसकी यशेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा लगी हुई है, बच नहीं सकता इनसे। ठीक है ना। तो जब सकाम कर्म छोड़ता जाता है, निष्काम कर्म करता चला जाता है, तो ये कर्मों का जो बंधन है ना, वो छूटता चला जाता है। स्वस्वामी संबंधी था जो उसे बांध रहा था इस संसार में, मैं और मेरेपन का भाव। स्वस्वामी संबंध उसने तोड़ दिया। वो रजोगुण के प्रभाव को, जो स्वस्वामी संबंध था, मैं और मेरेपन का भाव, स्वार्थ, संकीर्णता, ये सब निकल गए उसके जीवन में से। अब सबकी भलाई में अपनी भलाई समझ रहा है वो, है ना। और निष्काम भावना से ईश्वर के साम्राज्य को बढ़ा रहा है, उसके हर काम ईश्वर के आज्ञा अनुसार हो रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है निरुद्ध अवस्था की तरफ आगे बढ़ता है। ये चौथा लक्षण बताया। और फिर निरुद्ध अवस्था में तो ईश्वर का साक्षात्कार है। तो ये अघमर्षण है। अघ माने रजोगुण तमोगुण के कारण हमारे चित्त में, हमारे समुद्र लेवल पर, यानी 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में जो संस्कार जा रहे हैं, स्वार्थ के, ऐष्णाओं के, राग द्वेष के, अविद्या के, मोह के,
वो जाने नहीं देना। चित्त में जो बीज इकट्ठा हो रहे हैं इनके, वो होने नहीं देना, उससे बचना, ये है अगमर्षण। और ये दो शब्द और आए, अहह और रात्राणी। अब अपने अंदर के दिन और रात को ढूंढो। अपने अंदर का दिन और रात क्या है? जब बुद्धि जब पवित्र होती है, तब व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश को पाता है, अपने जीवन में उजियाले की तरफ बढ़ता है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं महानुभावों। इसको बताते हुए आज की व्याख्या को समाप्त करूंगा, फिर हम संध्या करेंगे। एक वे व्यक्ति हैं जो अंधेरे से अंधेरे की ओर दौड़ लगा रहे हैं। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो अंधेरे से प्रकाश की ओर दौड़ लगा रहे हैं। तीसरे वे व्यक्ति हैं जो प्रकाश से अंधेरे की ओर दौड़ लगा रहे हैं। और चौथे व्यक्ति वो हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर दौड़ लगा रहे हैं। समझाता हूं। माता पिता से धर्म मिला था, ठीक है, माता पिता से ज्ञान मिला था, पर बेटे ने उस धर्म का अनुपालन, शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। ये प्रकाश से अंधेरे की ओर दौड़ है ना। और अंधेरे से अंधेरे की ओर दौड़ क्या है? माता पिता भी शराबी और बेटा भी शराबी है। माता पिता ने भी उसको वही सिखाया और वो भी वही सीखा, और वो मतलब अंधेरा ही अंधेरा है जीवन में, है ना। विनाश ही विनाश है, आतंकवादी बन गया। पाकिस्तान की आवाम में से अधिकांश लोग जो है ना ऐसे, अब भारत में भी उस कौम को मानने वाले अधिकांश लोग इस तरह के बनते हैं, अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। और एक है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन देखो, उनके प्रारंभिक जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। भक्त अमीचंद का जीवन देखो, अंधेरा ही अंधेरा था, पर ऋषि दयानंद का संपर्क होने पर कहाँ अंधेरे से प्रकाश की ओर। और आज देखो स्वामी श्रद्धानंद जी को दुनिया पूछती है ना। ये अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का उदाहरण है। और तीसरा, प्रकाश से प्रकाश की ओर। अब देखो, ऋषि दयानंद का माता पिता धार्मिक थे, ब्राह्मण थे और धर्मभीरु थे। माता वैष्णव संप्रदाय को मानने वाली थी और पिता शैव संप्रदाय को मानने वाले थे, पर थे तो धार्मिक। तो मिला धर्म उनको, वेद का ज्ञान मिला। जन्मतः ही उनके घर में ही, घर छोड़ने से पहले ही उन्होंने एक वेद को कंठस्थ किया था, है ना। अब आप देखिए, प्रकाश से प्रकाश की ओर चले। तो ये जीवन की 4 गतियां हैं महानुभावों। अब हम तय करें हम किस स्थिति में हैं। हम चाहें तो ऐसा जीवन अपना बना सकते हैं। तो आइए आज हम वैदिक संध्या अर्थ सहित आपको कराएंगे। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट, 10-5 मिनट अधिक लूं तो कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, आपकी अनुमति ले रहा हूं पहले से। नहीं है साहब। इसको यही विराम देते हैं। ओम। किसी को पानी वानी पीना हो, लघु शंका आदि से निवृत्त होना हो तो हो लें, क्योंकि 41 मिनट हम संध्या करेंगे। और अपने अपने मोबाइल संयंत्रों को फ्लाइट मोड पे रख दें, क्योंकि बीच में बजेगा तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, अन्य भी डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि अभी हम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं ना, संसार को स्टॉप कर देना है। जो भी लोग मोबाइल लेके आए हैं, हाँ, उसको या तो स्विच ऑफ कर दें या तो फ्लाइट मोड पे लाके रख दें। हम 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। जिनको लघु शंका आदि से निवृत्त होकर आना है आ जाने दो, और फिर हम निश्चिंत होकर के संध्या करेंगे।